हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान जीके की, और राजस्थान जीके में आपका आज का टॉपिक है कला संस्कृति का। परीक्षा में आने वाले सवाल होने वाले हैं ये। दोस्तों, मॉडल पेपर ये बहुत शानदार होगा, और आपको मिक्स मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। ओके, गूगल में जाकर आपको लिखना है राजस्थान क्लासेस, इजीली आपको इसके मॉडल पेपर प्राप्त हो जाएंगे। और आज की क्लास जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चयनित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होने वाले हैं, और ये आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जैसे बात करें तो वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक संगीत, है ना, इस प्रकार से। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और मैं आपसे कहना चाहूँगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। पहला सवाल है, किस लोक नृत्य में, देखो लोक नृत्य का सवाल है जिसमें डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखो, कालबेलिया में किया जाता है क्या? हाँ जी सर, कालबेलिया को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है, यानी कि क्षेत्र पूछा है। और रतवाई दोस्तों ये लोक नृत्य है, एक खारी भी लोक नृत्य है, वो मेवात प्रदेश का है, यानी भरतपुर और अलवर साइड का ये लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम रसिया लोक नृत्य जो है ना, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों? ये वही सवाल हो जाएगा दोस्तों जहाँ पर आपने बात करी रतवई की, खारी की और बम रसिया की, तो ये भी आपके अलवर और भरतपुर साइड का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य, यानी कि स्त्री और पुरुष प्रधान लोक नृत्य है ये, दोनों के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं युगल नृत्य। ठीक है, तो इनमें से युगल नृत्य कौन सा है? तो याद रखना, शंकरिया जो नृत्य है ना ये युगल है, और ये कालबेलिया नृत्य का दोस्तों क्या है, ये उसी का प्रकार है। याद रखिएगा, बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल है कि वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, इनमें से वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? ये शेखावाटी प्रदेश का प्रचलित है, वैसे आप सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा झांझ, है ना, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये सवाल मेरे ख्याल से कई मरतबा पूछा भी गया है इस प्रकार का। बम नृत्य भरतपुर का है, ढोल नृत्य जालोर का है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है, लेकिन गैर नृत्य है ना ये मेवात का नहीं है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गैर नृत्य जो है ना ये आपके मेवाड़ का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुख करें तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित आपको करना है, वाद्य यंत्र दे रखे हैं और जाति भी दे रखी है। ठीक है, वाद्य यंत्र और जाति आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना है। देखिए, बात करें सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भी रावण नृत्य कौन प्रयोग करते हैं? भोपे लोग करते हैं। और कमायचा की बात करें दोस्तों, कमायचा की बात करें तो आपके मंगनियार जो है कमायचा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो पुंगी है, पुंगी कौन से लोग बजाते हैं? पुंगी जो है ये कालबेलिया लोगों के लिए कर लेते हैं, और सारंगी जो है आपका लंगा जाति के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे पहले में तो हो जाएगा 3, है ना, दूसरे में हो जाएगा 4, तीसरे में हो जाएगा आपके 2 और 1। 3 4 2 1 कहीं पर आ रहा है, 3 4 2 1 यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही कथन हो जाएगा। ये भी शानदार सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा नृत्य जो है राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? देखिए, कालबेलियों के नृत्य दोस्तों 4 है। कितने हैं? 4 है। शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी और वागड़िया। इसमें देखो, शंकरिया है, पनिहारी है, इंडोनी है, लेकिन चरी नृत्य जो है ना ये इसका नहीं है। चरी नृत्य गुर्जर जाति का है दोस्तों, और जिसकी प्रसिद्ध फल्गुबाई नृत्यांगना है, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी या इनमें से कोई? राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हम सब का हो जाएगा तंदूरा, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। बड़ा शानदार सवाल था ये भी आपका। और अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है?
तो राइट आंसर आप सभी का होगा पुरुषों द्वारा कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी। और ये आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखना शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का है, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा ही जाए तो आप कहेंगे सर देखो गरासियों के द्वारा वालर किया जाता है, शंकरिया कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। देखो वालर की बात करें, ये गरासियों की, इसको घूमर भी कहा जाता है ना। और ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। बड़ा शानदार सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। ये सवाल कई मर्तबा एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा जो है ना जोग या सारंगी बजाई जाती है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए दोस्तों, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जयपुर से, याद रखना। और ये पुंगी बजाते हैं दोस्तों, यानी कि पुंगी क्या, अलगोजा है ना, अलगोजा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य वचन कथन होगा। अगला सवाल है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जो गुलाबो सपेरा है ना किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा सवाल आप सभी से किया जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो राइट आंसर आप सभी का होगा वो देखो लोक गायन तो नहीं होगा, ऑप्शन सी ही होगा आपका यहाँ पर भी, है ना, लोक नृत्य से संबंधित है ये, ऑप्शन सी को लॉक किया है आप सभी लोगों ने। और निम्न में से कौन सा एक तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा एक तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है दोस्तों। राइट आंसर जो है क्या होगा इसका, जंतर होगा, अलगोजा, सारंगी, रावणता। देखो तत्ववाद्य नहीं है तो अलगोजा जो है ना ये सुशीर वाद्य है। कैसा है, सुशीर वाद्य है, जिसे आप लोग कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि फूंक से बजाया जाने वाला या फिर मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जंतर, सारंगी और ये जो है ना रावणते, ये सारे के सारे कैसे हैं, तत्ववाद्य है। अगला सवाल है, रावण हत्ता क्या है। देखिए दोस्तों, रावण हत्ता है क्या, एक प्रकार का नृत्य है, नई पुस्तक का नाम भी नहीं है, वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग भोपे लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, रावण हत्ते का प्रयोग, ठीक है, जो पढ़ भाषण में करते हैं इसका प्रयोग। अगला सवाल है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है। नड़ वाद्य यंत्र दोस्तों ये कहाँ पर प्रयुक्त होता है, तो याद रखना नड़ वाद्य यंत्र जैसलमेर में प्रयुक्त होता है। जैसलमेर आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक वाद्य यंत्र टामक, जैसे आप टामरू भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना टामक या टामरू राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना है आपको मेवात क्षेत्र में, और मेवात के अंतर्गत आपके अलवर और भरतपुर जैसे जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर जैसे जिले यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। अगर इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे सर कालबेलिया से संबंधित है गुलाबों का संबंध, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा, ठीक है। और कालबेलिया नृत्य जो है ना कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, वागड़िया, शंकरिया, इंडोनिया और कौन सा, पणियारी। देखो पणियारी, वागड़िया, शंकरिया, इंडोनी। अगला सवाल है, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध है। और ये किस शैली में आयोजित होता है, तो दोस्तों याद रख लेना है आपको, ये होता है थाकना शैली में। अगर आपको पता नहीं था तो याद रखना थाकना शैली में ये आयोजित होता है। बम रसिया लोक नृत्य जो है ना ये कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बम रसिया। दोस्तों अभी अभी बात हुई है, तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है बम रसिया, खारी और रतवई। ये तीनों के तीनों जो लोक नृत्य है ना ये आपके मेवात प्रदेश के प्रसिद्ध है। वालर का प्रसिद्ध नृत्य, वालर किसका है, तो गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, इसको गरासियों की घूमर भी कहते हैं, बिना वाद्य यंत्र का ये नृत्य होता है। अगला सवाल, निम्न में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्ववाद्य है। अलगोजा फूंक से बजाया जाता है, फूंक देकर, पुंगी भी फूंक देकर और बांकिया भी फूंक देकर बजाया जाता है। जंतर जो है दोस्तों, जंतर ऐसा है जिसे आप तत्ववाद्य कहेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर
सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रास या जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो सीधी सी बात है, वालर नृत्य हो जाएगा आपका। गौरी की बात करें, ये भीलों में प्रसिद्ध है गौरी नृत्य। तेरह ताली की बात करें तो कामड़ जाति में ये प्रसिद्ध है, किसमें? कामड़ में। और छरी की बात करें तो गुर्जर जाति में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को सारी बातों को याद रखना। अगला सवाल है, सुमिलित आपको करना है दोस्तों, और यहाँ पर सुमिलित हम लोग इस प्रकार से करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? बोले सर सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, आपका बी में 3 कहीं पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखो आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। एकतारा जो है ना दोस्तों, ये कैसा वाद्य यंत्र है? आप कहेंगे सर एकतारा जो है ये एकतारा अपने तत्वाद्य है, एकतारा तत्वाद्य है ना। तो पहले में आपका आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब बात आएगी झांझ की, तो झांझ दोस्तों घन वाद्य हो जाएगा आपका, यानी 1 होगा। और मादल जो है अवनद्य वाद्य हो जाएगा 4। 2 3 1 4 कहीं पे आ रहे हैं, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही कथन होगा। बहुत शानदार सवाल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र भपंग जो है ना राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो भपंग जो है मेवाड़ से संबंधित है ना? नहीं सर, भपंग की बात करें ना तो मेवात से संबंधित है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध होता है ये। अगला सवाल है, मोरचंग एक प्रकार का वाद्य है या नृत्य है या मेला या बोलिए? मोरचंग, याद रखना दोस्तों, मोरचंग भी आपका क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है ना। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। और अगले सवाल की तरफ रुख करें तो अगला सवाल कह रहा है कि कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाबील जो है ये किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो दोस्तों ये नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। और कर्णाबील के बारे में बात करें तो इनकी ये मूँछों की प्रतियोगिता में भी सब सर्वश्रेष्ठ रहा करते थे। तो ये नड़ वाद्य यंत्र, और नड़ कहाँ का प्रसिद्ध है आप सबको पता है, जैसलमेर साइड का प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि भाई रतवई लोक गीत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? रतवई लोक गीत कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, अभी हमने बात करी मेवात क्षेत्र में। और निम्न में से कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। ये सबसे शानदार सवाल है, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के कारण जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कामायचा को लॉक करेंगे। साकर खान कामायचा, साकर खान याद रखना, साकर खान कामायचा को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, बड़ा शानदार सवाल है। और निम्न में से कौन सा, देखो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य हो जाएगा दोस्तों। ये बीकानेर में इनका मुख्य प्रमुख स्थल है, याद रखना। ऑप्शन ए आप सबका राइट आंसर होगा। इन्होंने कुल कितने नियम दिए थे? 36 नियमों के पालन के बारे में बताया था। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। तो आज दोस्तों ये मॉडल पेपर हम लोग इतना ही करेंगे कवर। दोस्तों यहाँ से आपको अपने एग्जाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे, उम्मीद करूँगा। इसकी अगला जो पार्ट है आपको अगली क्लास में ज़रूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी नोट्स PDF जो कुछ भी है ये आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ज़रूर डाउनलोड करें। कुछ नहीं करना, आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज। वहाँ पर आपको जो चाहिए वैसे क्लासेज आपको मतलब नोट्स है जो मिल जाएंगे। बट ये है कि किताबी फॉर्मेट में नहीं है, आपको नोट्स जो है थोड़े बड़े फॉन्ट में मिलेंगे, लेकिन थोड़ी कुछ ज़्यादा PDF आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन फ्री तो है, ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छा पेपर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।